इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में और मंगलोर में। यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है। मेरे सामने पुलिस की एक टीम है जो इस वक्त पोलिंग बूथ की तरफ जा रही है। लगातार लोगों को से यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ पे वो आया, ये भी कुछ आपस में कुछ कहासुनी हुई है कांग्रेस प्रत्याशी में और बीजेपी प्रत्याशी में, उसकी वजह से कुछ पोलिंग में भी बाधा पड़ी है। तो क्या कोई दिक्कत आ रही है वोटिंग करते समय? कुछ वोटिंग में कुछ बाहरी तत्व हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये वादा डालना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे पहले जब रिब्बारेड्डी में गोली चली, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे भी पोलिंग में वादा डालना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं बाधा? यहाँ पे बीजेपी वालों ने भी ये किया है, वहाँ का भी बीजेपी पे आ रहा है, आरोप बीजेपी पे लग रहा है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि गोली किधर से चली है, किसी ने। लेकिन ये एक बिल्कुल गलत परंपरा है। एक उत्तराखंड की ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। ये उत्तराखंड इतना शांतिपूर्वक, यहाँ पे सब माहौल इतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हिसाब बनाया जा रहा है कि जैसे और अदर स्टेट में होता है ऐसे ही उत्तराखंड में भी ऐसे कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। इस चीज़ का प्रशासन का ध्यान देना चाहिए इस तरफ। चलिए, कई लोगों के आरोप हैं कि कुछ बाहरी तत्व हैं जो इसमें इस वक्त चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं जी, भाई साहब वोट नहीं डाला हमारा और हमारे घर वाले का वोट नहीं डाला। खामखाइयों कह रहे हैं वोट डाल दिया, हमारे पास पर्ची पे प्रूफ भी है। हमने वोट नहीं डाला। ये पर्चे कहाँ दिखाइए? हमने वोट नहीं डाला, जबरदस्ती के बाद क्या पूरी रुकावट डाल ली जा रही। देखो हमारी पर्ची, हमारा वोट झूठे यूँ कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट डल गया, और वोट डाला नहीं हमने। पहले मेरा कह रहे थे, फिर मैं दोबारा जाके बड़ी पर्ची लेके गया। बड़ी पर्ची ले जाने के बाद में फिर मैंने दिखलाई, फिर मेरा वोट डालने दिया। जबरदस्ती की गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भाई साहब। पकड़ो पर्ची, गुंडागर्दी सब चुप के भली भाई साहब, बस चुप के भली। चलिए, लोग आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन किसी के खिलाफ कुछ बोलने को तो तैयार नहीं है। फिलहाल बता दूं कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को घरों में बैठने के लिए कह रहा है कि सड़क पर बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से वोटिंग को लेकर के शिकायतें सामने आ रही थी, वो अब हम शहरी क्षेत्र में आए। पहले ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा कि वहाँ पर वोटिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसको लेकर के पुलिस ने सीधे तौर पर नकार दिया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त माहौल दिखाई दे रहा है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहेंगे कि पूरी की पूरी जो एक पुलिस प्रशासन की टीम है वो इस वक्त पोलिंग बूथों के आसपास मौजूद है और काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। और कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस की पूरी टीम यहाँ से सड़कों से होकर के पोलिंग बूथ तक जा रही है। और इस बीच में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि उनके वोट नहीं पड़ने दिए जा रहे हैं। पर्ची उनके पास होने के बावजूद वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। मतदान पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्वक चल रहा है। सिर्फ एक घटना रिकॉर्डेड हुई है जो लिब्बारेड्डी में हुई थी, जिसमें वो भी मतदान केंद्र के बाहर आपस में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसको तत्काल पुलिस के द्वारा जाके संभाल लिया गया और उसमें एक व्यक्ति जो घायल है उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था। इस संबंध में जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी, अगर दूसरे पक्ष की ओर से कोई तहरीर आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी हरिद्वार थे, जिन्होंने बताया कि लिब्बारेड्डी की एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, लेकिन उसे भी फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए छोड़ दिया गया है। फिलहाल अभी कोई ऐसी हिंसा की घटना दर्ज नहीं की गई है। चुनाव फिलहाल ठीक चल रहा है, लेकिन चुनाव का जो अभी पैटर्न है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है कि त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। इसमें तीनों ही जो विशेषकर बड़ी पार्टियां हैं उनको वोटर पसंद कर रहा है, उन पर वोट कर रहा है। खैर, शाम 6 बजे तक ये निकल के सामने आएगा कितने % वोट हो चुका है और वोटर किस ओर जा रहा है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह एक घटना जरूर हुई थी, लेकिन वो पोलिंग बूथ में नहीं हुई थी। उसकी जांच हम लोगों ने की है और उस पोलिंग बूथ में लगातार मतदान चल रहा है और आबादी रूप से चल रहा है। इस पर देखो आपसी रंजिश है। वो बताया जा रहा है कि पुराने चुनाव से रिलेटेड उनकी कोई आपसी रंजिश थी, तो उसी में दो पक्षों में झगड़ा हुआ और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, तो इसमें पुलिस जाँच भी कर रही है। इसको लेकर के कई लोगों ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जिस तरह से बचाव कर रहा है, वो कुछ भी मौके पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। दानिश खान, एबीपी लाइव, हरिद्वार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.